नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पे बात करने वाले हैं। भगवत गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। और इसके लिए हम रमेश चौहान की किताब आध्यात्मिक प्रबोधन गीता के 18 योग का आधार बना रहे हैं। जी बिल्कुल। ये अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में उस बहुत ही अहम क्षण को पकड़ता है जब अर्जुन, वो महान योद्धा, अचानक एक गहरे मानसिक संकट में फंस जाते हैं। हाँ, मतलब युद्ध शुरू होने ही वाला है, माहौल पूरा तैयार है, शंख बज चुके हैं। हाँ, धृतराष्ट्र भी संजय से पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है मैदान में, लेकिन सारी घमाघमी के बीच फोकस एकदम अर्जुन के मन पर चला जाता है। तो ऐसा क्या होता है जब कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा करते हैं? अर्जुन क्या देखते हैं कि वो इतने विचलित हो जाते हैं? देखिए, वो सामने देखते हैं अपने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, अपने मामा, भाई, बेटे, पोते, ससुर, मतलब सारे प्रियजन, सारे रिश्तेदार युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। ओह, ये तो किसी के लिए भी बहुत मुश्किल स्थिति होगी, अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ना। हाँ। और चौहान जी भी यही कहते हैं कि ये देखकर अर्जुन का जो वीर भाव था वो एकदम से करुणा और गहरे दुख में बदल गया, वो अंदर तक हिल गए। और फिर इसी दुख और मोह के कारण वो कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसके लिए वो कुछ तर्क भी देते हैं। बिल्कुल, उनका पहला तर्क तो यही है कि भाई ऐसी जीत, ऐसे राज्य या सुख का क्या फायदा? जिनके लिए ये सब चाहिए वही तो सामने मरने मारने को तैयार हैं। मतलब जिनके लिए जीना है उन्हीं को मारना पड़े। हाँ, वो साफ कहते हैं कृष्ण से कि अपने ही लोगों को मारकर मुझे अपना कोई कल्याण नजर नहीं आता, इसमें कोई भलाई नहीं है। और वो पाप लगने की बात भी करते हैं, है ना, कि इनको भले ही आतताई हो, इनको मारकर भी पाप ही लगेगा। ये थोड़ा चौंकाता है क्योंकि शास्त्र तो कहते हैं कि आतताई को मार सकते हैं। सही कहा। और चौहान जी इसी बिंदु पर ध्यान खींचते हैं कि अर्जुन का मोह इतना गहरा है कि वो उस वक्त शास्त्रों की बात से भी ऊपर उठकर सोच रहे हैं। उनके लिए वो लोग पहले अपने हैं, आतताई बाद में। तो ये सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, वो इसे नैतिक रूप से गलत मान रहे थे। हाँ, वो कह रहे थे कि अपने ही कुल का नाश करके हम सुखी कैसे हो सकते हैं। ये उनके मन की उथल पुथल दिखाता है। और फिर वो कुलक्षय वाली बात आती है। हाँ, कुल के नाश का डर। हाँ, ये उनका शायद सबसे बड़ा तर्क था। हाँ। और ये बहुत महत्वपूर्ण तर्क है। वो सिर्फ अपनी चिंता या अपने पाप की बात नहीं कर रहे, वो एक तरह से पूरे समाज के, पूरी व्यवस्था के बिगड़ने का डर जाहिर कर रहे हैं। कैसे? मतलब कुल के नाश से क्या क्या होगा, ऐसा वो मानते थे? उनका मानना था कि जब युद्ध में कुल के पुरुष मारे जाएंगे तो जो सनातन कुल धर्म है, जो परिवारों को, समाज को बांधकर रखते हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। और जब धर्म नष्ट होगा तो अधर्म बढ़ेगा। और जब अधर्म बढ़ता है तो अर्जुन की चिंता थी कि कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और इससे फिर वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। अच्छा, ये वर्ण संकर का मुद्दा उस समय के सामाजिक संदर्भ में समझना जरूरी है। हाँ, मतलब मिश्रित वर्ण की संतानें। जी हाँ। चौहान जी भी इस पर जोर देते हैं। अर्जुन की चिंता ये थी कि ऐसी संतानों से न सिर्फ सामाजिक व्यवस्था बिगड़ेगी, बल्कि पितरों को जो पिंडान दिया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, वो रुक जाएगा। और पिंडान न मिलने से मान्यता थी कि पितरों का पतन हो जाता है, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। तो अर्जुन के लिए ये युद्ध सिर्फ अभी का संकट नहीं था, ये पीढ़ियों का, परलोक का संकट था। मतलब धर्म का पूरी तरह से नाश। इतनी गहरी चिंता, इसका असर उनके शरीर पर भी पड़ा होगा फिर तो। गीता में वर्णन आता है इसका। हाँ, बहुत साफ वर्णन है कि उनके अंग ढीले पड़ गए, मुंह सूख गया, पूरा शरीर कांपने लगा, रोंगटे खड़े हो गए। सोचकर भी अजीब लगता है। हाँ, और उनका जो गांडीव धनुष था, विश्व प्रसिद्ध, वो उनके हाथ से गिरने लगा। त्वचा में जैसे जलन होने लगी, मन एकदम भ्रमित हो गया। वो कहते हैं कि मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। मतलब मानसिक पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि शरीर ने भी साथ छोड़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और अंत में वो क्या करते हैं, वो पूरी तरह हार मान लेते हैं। हार मान लेते हैं मतलब? वो कहते हैं कि इससे अच्छा तो ये होगा कि ये कौरव, जिनके हाथों में हथियार है, वो मुझे निहत्थे को, जो लड़ भी नहीं रहा, मार डाले। शायद उसी में मेरा भला हो। और इतना कहकर वो अपने बाण और धनुष एक तरफ रखते हैं और रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाते हैं, एकदम शोक में डूबे हुए। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले योद्धा ने हथियार डाल दिए। जी, यहीं पर पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग खत्म होता है। ये कहानी सिर्फ पुराने समय की नहीं लगती। ये जो द्वंद्व है, कर्तव्य और अपनी भावनाएं, नैतिक संकट, किसी काम के नतीजों का डर, ये तो आज भी हम सब महसूस करते हैं कभी ना कभी। निश्चित रूप से। चौहान जी भी यही कहते हैं कि अर्जुन की ये स्थिति हमें अपनी जिंदगी की उलझनों को दिखाती है।
कई बार हमारे अपने मूल्य, हमारी भावनाएं हमारे कर्तव्यों से टकराते हैं। और ऐसे में जरूरत होती है शायद सही मार्गदर्शन की या खुद के अंदर झांकने की। हाँ, बिल्कुल। ये स्थिति हमें आत्मज्ञान और सही दिशा की जरूरत का एहसास कराती है। तो अर्जुन विषाद योग के आखिर में अर्जुन पूरी तरह टूटे हुए, भ्रमित हैं, युद्ध नहीं करना चाहते, और यही वो पृष्ठभूमि है जहां से फिर भगवत गीता का वो महान उपदेश शुरू होगा जो श्री कृष्ण ने देंगे। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब जीवन में ऐसी स्थितियां आएं, जब कर्तव्य कुछ और कहे और मन कुछ और, तो रास्ता कैसे मिले? क्या बाहर देखकर फैसला लें या अपने अंदर की आवाज सुनकर? ये सवाल हमेशा हमारे साथ रहता है।